बहू द्वारा ससुरालियों पर लगाए गए आरोप समझ से परे। ससुर द्वारा बहू के विरुद्ध दर्ज कराए गए मुकदमे पर पलटवार करते हुए बहू ने दहेज प्रथा सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। ताज़ा घरेलू हिंसा का मामला बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र से सामने आया है। दरअसल शहर के थाना बारादरी क्षेत्र के कानकर टोला के रहने वाले ताहिर अली ने 1 अगस्त को थाना पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया कि उनकी बहू खुशबू ने उनकी पोती आयत को बेरहमी से मारा पीटा, जिसके कारण आयत घायल हो गई। बहू खुशबू से पोती आयत को बचाने से नाराज बहू खुशबू ने खूब जमकर झगड़ा करते हुए सबको जेल भिजवाने की धमकी देते हुए चली गई और बहू खुशबू द्वारा पोती यानी कि बहू खुशबू की बेटी आयत की पिटाई घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए और बहू खुशबू घर से जाते हुए भी बहू खुशबू सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं ताहिर अली के शिकायती पत्र के आधार पर थाना पुलिस ने बहू खुशबू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं दूसरी तरफ बहू खुशबू और उसके मायके वालों को मुकदमा दर्ज होने की सूचना लगी तो आनन फानन में बहू खुशबू अपनी मां यास्मीन को साथ लेकर थाना बारादरी पहुंची और ना जाने किस तरह से बहू खुशबू की मां यास्मीन ने खुशबू के ससुरालियों के विरुद्ध दहेज प्रथा सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। बहू खुशबू की मां यास्मीन ने मुकदमे में दर्शाया है कि थाना बारादरी पुलिस ने मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, जहां पर उसकी पुत्री खुशबू की हालत नाजुक होने पर यास्मीन ने एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर उसकी पुत्री खुशबू का इलाज आईसीयू में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ निजी अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक खुशबू को दवा और इंजेक्शन लगवाने के लिए सहमत नहीं थे खुशबू के परिजन। अब यहां पर बड़ा सवाल बनता है कि जब खुशबू की हालत नाजुक थी तो दवा आदि क्यों नहीं लगाने दी गई, तो आखिर बहू खुशबू की मां यास्मीन खुशबू का किस बीमारी का इलाज करा रही हैं, जो कि डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा आदि लगवाने को सहमत नहीं थे परिजन। वहीं पर खुशबू की मां यास्मीन का मीडिया कर्मियों से कहना है कि खुशबू के कान का पर्दा फट गया है। वहीं पर खुशबू का भी कहना है कि उसके कान से सुनाई नहीं दे रहा है। देखा इसको बहुत हालत खराब थी तो उन्होंने हमको मेडिकल के लिए भेज दिया। एम्बुलेंस से मैं इसको लेके गई, वो भी थे मतलब जो भी किन लोगों ने मारपीट करी? का नाम है फरदीन ने इसके कान पे इतनी जोर से मारा, क्या वजह? बेटी को अपाहिज कर दिया था, इसने कान पे मारा, उसका कान का पर्दा फट गया है। मेरी बेटी को किसी काबिल आदमी ने नहीं छोड़ा है। क्या आप मेरे देवर ने हाथ मारा है लड़ाई झगड़े में मेरे प्रॉपर। अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, जितनी आपकी आवाज़ है मेरी क्लियर मुझे नहीं समझ में आ रही। अभी भी मैं मेडिकली से आई हुई। क्या माना जाए मैडम के जो आज हमारे संवाददाता ने ससुर ताहिर अली से मामले की जानकारी ली तो उन्होंने बहू खुशबू और उसकी मां यास्मीन द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोपों को गलत बताते हुए हमारे संवाददाता को बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर अली। क्या मामला है? आपकी बहू खुशबू जो आप पे आरोप लगा रही हैं और आपने भी मुकदमा लिखा है, क्या है ये पूरा मामला? ऐसा हुआ, ये कहीं से अपने घूम फिर के आई शाम के 4:30 बजे के आसपास में, तो हमारी बीवी ने पूछा पोती से कि भाई बेटा तुम लोग कहाँ गए थे? तो पोती अभी जवाब दे ही रही थी, तौले इन्होंने उसके मुंह पे तड़ाक से इतनी जोर से हाथ मारा कि उसके यहाँ पे से बस खून निकलने लगा सिर में से उसके, और बस लगी मारने उसको, धाएँ 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 बहुत क्या जान से मार दूंगी, इसी बोल क्यों पड़ी बीच में, मार दूँ जान से, ये लोग इन लोगों ने मुझे बताया। मैं तो चला गया था अपने काम करने के लिए, जो मेरा काम लेबर करी हिसाब देना, 4:30 बज गए थे, 5 बजे मुझे लेबर को देना थे पैसे उसे। जैसे जानकारी मिली है कि इस मामलों को लेकर आपने तूर पकड़ा और थाने में जाके एक मुकदमा दर्ज कराया। हाँ, वो अपनी बेटी को नसीहत कर रही, तो आपको क्या एतराज था? नसीहत करी जाती है एक तरह से, ये तो कहीं जान से मार दूंगी इसको, मैं इतनी भयानक तरीके मारा कि बस मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बेचारी हाथ जोड़ रही है, वीडियो में देखा हाथ जोड़ रही थी, बहुत बुरा मारा इनने। उसके बाद में ताले में ले आके छत पे बंद कर दिया, ऊपर छत पे ताले बंद कर दिया, ताला खुलवाया, ताला खुलवाते चीखते चीखते परेशान हो गया। इसके भैया को मैंने फ़ोन करा कि जल्दी आ जा भैया, ताला लगा के अंदर मार रही लड़की को, मार ना डाले, जल्दी आ जा। तो मुझसे कह रहा है इसका भाई खुर्रम कि मैं तो वहाँ पे हूँ लाल कुआं हूँ मैं, तो अभी के लिए कैसे आ जाऊँ? मैंने अपनी माँ को भेज दे, भैया इसको लड़की को बाहर निकाल ले, नहीं जान से मार देंगी वो। खुशबू का आरोप है कि आपने उसके सीने पर हाथ डाला, चाकू से वार किया, ये क्या है मामला? हम तो मिले ही नहीं है, बहुत दूरी पे, हम तो उससे दूरी पे, तो चाकू कहाँ से मार देंगे हम? आपने उसको गलत नियत से भी देखा? कभी हमने अपनी बेटी से ही बढ़ के मारा, उसको समझा है। जिस तरह से उन्होंने एक आरोप ये लगाया कि आप लोग 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं जमीन मकान खरीदने के लिए, ये क्या है मामला? अरे जो मैं 20-25 तोले सोना चढ़ा के उनको दान कर सकता हूँ, तो बताइए मैं उनसे उनकी हैसियत है कि मुझे 1 करोड़ रुपया दे देंगी?
मतलब आपने 20-25 तोले सोना सोना कैसे चढ़ाया। चढ़ाया, कहाँ पे? शादी में उसकी चढ़ा के दिया उसको, उसकी शादी में मैं चढ़ाया दिया उसको। आज तक मैंने मांगा है। वो तो अपनी बहू को दे दिया जाता हाँ है, दे थोड़ी दिया, जाता है। दे दिया मैंने, तो मैंने आज तक उससे वापसी भी नहीं मांगा है। तो जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं जहेज के खातिर आप लोग टॉर्चर करते हैं, वो नहीं क्या है? भैया, मैंने कभी उसको टॉर्चर नहीं, मैंने उसका एक चम्मच तक आज तक नहीं छुआ, या मैंने उससे आज तक पानी तक मांगा उससे। तो आपने फिर बहू के खिलाफ मुकदमा क्यों निकाला, ऐसी क्या वजह रही? मैं थाने में गया, जाके मैंने कहा साहब वो मार डालेगी लड़की को, और मैंने तहरीर लिख के दी, लिखवाई और लिख के दी उनको अच्छा लगा इंस्पेक्टर साहब को बेचारे, उन्होंने तब वो लिख के तभी तो उन्होंने मुकदमा दर्ज करा उसके ऊपर। क्या पुलिस ने आके लड़की को छुड़वाया था? ना लड़की तो हम ही लोगों ने सब हमारा एक मोहल्ले का लड़का है, भतीजा है हमारा शारिक, वो सब थे, उन लोगों ने सबने उसको निकलवाया बाहर। वो ये भी कह रहे हैं कि मोहल्ले वालों ने आप लोगों से बचाया, बड़ी मुश्किल तमाम उन्हें मोहल्ले वाला तो लड़की को बचाने के लिए उसको आए थे, बचाने लड़की को मार डाल रही थी वो। तो भाभी भाभी कर रहे थे, अरे भाभी छोड़ दो, भाभी क्यों, भाभी क्या कर रही, मारोगी क्या करोगी? तो कहे तुम मत बोलिए, मैं तेरा नाम भी लिखवा दूंगी, तुम मत बोलिए, तेरे नाम भी तू भी जेल जाएगा, तू मत बोलिए। तो बेचारा हाथ जोड़ लिया कि अरे भाभी रहने दो, भाभी रहने दो। कहे ना कोई मत सुनना, तुम्हारा लोगों का कोई हक नहीं है, ले जा रही खींचे बुरी तरह से, कहे तुम्हारे लोगों का कोई हक नहीं है। एक चीज ये जानना थी कि आप जानकारी मिली है कि आपने इनके शौहर जो हैं आमिर जी, उनको बेदखल कर दिया था कुछ दिन पहले, उन्होंने दूसरी शादी कर ली हाँ, थी, उसकी हरकत से मैंने मगर बेदखल आप करा। उनकी बीवी बच्चों को अपने घर में क्यों पनाह मैंने दिए? उसको कहा मैं तुम भी निकलो यहाँ से, तुम भी जाओ, लेकिन ये कहा मैं यहीं रहूंगी, जाऊंगी नहीं, किसी कीमत पे मैं अपनी जान दे दूंगी, जाऊंगी नहीं। उसके भैया को मैंने फिर फ़ोन करा, भैया आया इसका, कह रहा कि अंकल अभी रहने दो, इसका दिमाग गर्म है, अभी चली जाएगी, 2-4 दिन 8 दिन आराम करो, हो जाएगा, सब सही हो जाएगा अंकल। ये इसको जो है उसका सदमा पहुंचा हुआ है, जो शादी कर ली लड़के तुम्हारे, इसको जो है सब्र करो, हो जाएगा, अभी गुस्से में है ये। मतलब आप अपनी मर्जी से पनाह नहीं दिए हुए? ना हम अपनी मर्जी, हमने तो उसका जा भैया हाथ जोड़ रहे हैं, जा ले जा इसको, अपनी बहन को ले जा यहाँ से, हमने उसको हटा दिया, तू इसको भी लेके जा। आपके छोटे बेटे ने उसके कान पर हाथ मारा छोटा है, जिससे बेटा कि तो- कान का पर्दा फट छोटा गया बेटा था। तो वहाँ पे है ही नहीं मौजूद, वो तो वहाँ पर है सैटेलाइट के पास में है। नहीं, कान पे जो हाथ मारा, कान का पर्दा फट गया, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, ये है क्या? वो तो छोटी छोटी बातें सुन रही है, पत्रकार जो पूछ रहे हैं, हल्के बोल रहे हैं, जवाब पूरा दे रही है, तो कहाँ से कान का पर्दा फट गया? हल्के से पत्रकार पूछ रहे हैं तो वो सुन ले रही सारी बातें, और जो है वो जवाब भी दे रही है उसका आसानी से। तो बताइए कान का पर्दा कैसे फटा है? मुझे पूछ, अब चलन तो ये आप देख ही रहे हैं किस तरह से वो अपने मर्जी चली जाती हैं, अपनी मर्जी आ जाती हैं, उनका रंग ढंग सब आपके वीडियो में आपके सामने है। नहीं आप किस तरह से कि 2-4-5 साल आपके साथ रहते हुए हो गए? देखिए आपको बता रहे हैं ना, हम ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते हैं कि कहाँ जा रही कहाँ आ रही, हम नहीं मतलब रखते हैं, इसलिए कि वो हमें उल्टा जवाब देती है, वो उल्टा जवाब देगी, वो हमारे पास हर वक्त तैयार रखती है कि आप पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। इससे पूर्व में भी पहले कंप्लेंट कर चुकी कितनी हैं? बार वो ऊपर से कूदने की धमकी दे चुकी है, कितनी बार ऊपर से कूदने की जब धमकी पुलिस में इससे पूर्व में भी मामले हाँ, दर्ज हुए हैं? पुलिस में मामला गया था, तो जब मामला पुलिस में गया तो पुलिस इंस्पेक्टर साहब बोले कि ऐसा है कि रोज़ रोज़ की तुम्हारी लोगों की नौटंकी है, तुम ऐसा है अपने घर में कैमरे लगवाओ, सब पूरे घर में कैमरे लगवाओ, जो होगा हम किसी से पूछेंगे नहीं, अपना हम सीधी कैमरे निकाल लेंगे, देखेंगे उसमें क्या लिखा है, क्या आ रहा है, तब कार्रवाई करेंगे। जब कैमरे लग गए तो थोड़ी शांत होकर रहने लगी, बाकी तो वो हर वक्त कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी, वो यही करती रहती थी। अब आप क्या चाहते हैं? अभी समझौता करना चाहते हैं बहू से? समझौता तो भैया कौन गारंटी भरेगा उस वक्त? अगर वो 1 करोड़ रुपए आपको दे दे, समझौता कर वो लेंगे? 100 करोड़ देते तो मेरे लिए पानी है, मट्टी है, मैंने मांग करी ना, मुझे चाहिए। ठीक है, शुक्रिया।